का सफर आज बूंदी जिले में शुरू हुआ। प्रदेश में यात्रा का आज छठवां दिन रहेगा। आज यात्रा सुबह 6 बजे के बदले 8 बजे से शुरू होगी। यात्रा आज सुबह 8 बजे कुंडली चौराहे से शुरू होगी। पहले पड़ाव में यात्रा 13.8 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अनरेठा पहुंचेगी। फिर लंच के बाद यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू होगा। लंच के बाद यात्रा दोपहर 3:30 बजे का वक्त है दोबारा शुरू होगी और लगभग 10 किलोमीटर चलकर कापरेन के बालापुरा चौराहे पर ये यात्रा पहुंच जाएगी और इसके बाद यात्रा लगभग 7 किलोमीटर चलकर बाजदली रेलवे फाटक के पास कोडकिया पहुंचेगी, जहां पर यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। और आज राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के भी यात्रा में शामिल होने की संभावना है। सीएम गहलोत भी इस यात्रा में शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो समय में दरअसल बदलाव हुआ है। पहले आपने देखा था यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हुआ करती थी, लेकिन आज ये यात्रा 8 बजे का वक्त है, यानी कि करीब 1 घंटे बाद ये यात्रा शुरू होगी। और इस यात्रा में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की संभावना है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि पहले पड़ाव में यात्रा 13.8 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अनरेठा पहुंचेगी। फिर लंच होगा और लंच के बाद यात्रा का दूसरा पड़ाव होगा शुरू। लंच के बाद यात्रा दोपहर 3:30 बजे का वक्त है। यात्रा दोबारा शुरू होगी। लगभग 10 किलोमीटर चलकर कापरेन के बालापुरा चौराहे पर यात्रा पहुंचेगी और इसके बाद यात्रा लगभग 7 किलोमीटर चलकर बाजदली रेलवे फाटक के पास यानी कि कोडकिया पहुंचेगी, जहां पर यात्रा करेगी रात्रि विश्राम। और आज जैसे कि आपको बताया कि राहुल गांधी के साथ सोनिया और प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की संभावना है और यहां इस यात्रा में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर सहयोगी हिमांशु मित्तल का हम रुख कर लेते हैं। मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यात्रा का 6वां दिन है, समय में बदलाव हुआ है। आज यात्रा शुरू होगी सुबह 8 बजे और ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। पूरी जानकारी आप साझा करें आज इस खबर को लेकर। देखिए बिल्कुल ठीक कहा। अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो आज 94वां दिन है। राजस्थान की अगर बात करें तो 6ठे दिन का सफर आज ये यात्रा बूंदी जिले में तय करेगी। अब तक इस यात्रा का सफर राजस्थान में कोटा और झालावाड़ जिले में पूरा हो चुका है। फिलहाल बूंदी जिले के बॉर्डर पर ये यात्रा है, गुडली में ये यात्रा है और यहीं से इस यात्रा का सफर आगे की ओर शुरू होगा, जो अरनेठा की तरफ आगे बढ़ेगा। 13.8 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। 8 बजे का वक्त है जब ये यात्रा शुरू होगी। लेकिन आज की यात्रा मोटे तौर पर खास इसलिए है कि राहुल गांधी के साथ में संभावना है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में हमें देखने को मिले। सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। और इन सबके साथ में आपको बता दें कि आज की जो जिम्मेदारी है वो मोटे तौर पर बूंदी जिले में जो मंत्री है, खेल मंत्री अशोक चांदना, उन्होंने संभाली हुई है। उनके तरफ से भी पूरा जो दमखम है वो दिखाया गया है कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो इस यात्रा में पहुंचे। बड़ी संख्या में जो जनसमूह है वो यात्रा को अपना समर्थन देता हुआ नजर आए। तो लंबे समय से कमान अशोक चांदना संभाले हुए थे और बड़े पैमाने पर जो भीड़ है बताया जा रहा है कि अलग अलग हिस्सों से फिलहाल पहुंच रही है। करीब 8 बजे जैसा कि मैंने आपको वक्त बताया कि यात्रा शुरू होगी। आज के दिन के अगर पूरे शेड्यूल की बात कर लें तो यात्रा जैसा मैंने आपको बताया कि गुडली चौराहे से शुरू होगी, जो 13.8 किलोमीटर का सफर तय करके अरनेठा रामदेव ढाबे के पास में पहुंची गई है, जहां पर पहुंचेगी, जहां पर लंच का शेड्यूल रखा गया है और 3:30 बजे तक जो है यात्रा यहीं पर रुकेगी। फिर इसके बाद में अगर अगले पड़ाव की बात करें तो अरनेठा से यात्रा शुरू होगी, जो बालापुरा चौराहा कापरेन तक का सफर तय करेगी और 7.1 किलोमीटर का ये जो सफर है वो पूरी तरह से रहेगा। इन सब के बाद में कोडकिया बाजदली रेलवे फाटक के पास में इस यात्रा का जो विश्राम है, रात्रि विश्राम, वो रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये शेड्यूल है। पहले फेज में 13.8 किलोमीटर और दूसरे फेज में 9.6 किलोमीटर का सफर ये यात्रा करेगी। और इन सबके बीच महत्वपूर्ण अपडेट ये कि संभावना है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी
आज हमें इस भारत जोड़ो यात्रा में सफर के दौरान कदम ताल करते हुए नजर आए, राहुल गांधी के साथ में पैदल चलते नजर आए। आपको बता दें कि करीब 8 तारीख तक इस यात्रा का सफर कोटा जिले में रहा था। पहली फेज में यात्रा ने 24 किलोमीटर का एक साथ सफर तय किया था, लेकिन इन सब के बाद में राहुल गांधी को सवाई माधोपुर जाना था, क्योंकि कल 9 तारीख को सोनिया गांधी का जन्मदिन था। ऐसे में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पहले ही सवाई माधोपुर पहुंचे हुए थे। कल 8 तारीख को राहुल गांधी भी कोटा से यात्रा को पूरा करने के बाद में सवाई माधोपुर पहुंचे और इन सब के साथ में 9 तारीख को यात्रा को विश्राम दिया गया। वैसे भी अगर बात करें तो 7 दिन जब यात्रा चलती है लगातार, उन सबके बीच में एक जो विराम है वो दिया जाता है। तो फिलहाल कल के विराम के बाद में आज जो यात्रा है वो अपना फिर से एक बार आगे का जो पड़ाव है वो शुरू करेगी। 8 बजे ये सफर फिर से एक बार शुरू होगा। बिल्कुल सही कहा आपने और महत्वपूर्ण जानकारी सहयोगी हिमांशु मित्तल साझा कर रहे हैं इस खबर को लेकर। और मोटे तौर पर ये कि करीब 23 किलोमीटर का सफर ये रहने वाला है। और महत्वपूर्ण बात ये भी रहने वाली है कि इस यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती हुई सोनिया गांधी भी और प्रियंका गांधी भी नजर आ सकती हैं। और जैसे कि आपको जानकारी मैंने शुरुआत में दी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस यात्रा में शामिल होंगे। हिमांशु, क्योंकि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, शुरुआत में झालावाड़ का हमने जिक्र किया, फिर उसके बाद कोटा यात्रा पहुंची और अब बूंदी, क्योंकि सियासी फैक्टर भी समझाने दर्शकों को बहुत जरूरी हो जाते हैं, तो जरा सियासी मायने भी समझा दीजिए इसके पीछे के। देखिए, जैसा कि मैं लगातार बता रहा था कि सबसे पहले हमने झालावाड़ में देखा, यहाँ पर कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर थी, क्योंकि बीजेपी का मजबूत गढ़ था, बीजेपी का एक भी विधायक नहीं था। लगातार हमने वो सिनेरियो बताया। कोटा के मायने, क्योंकि शांति धारीवाल यहाँ से मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं, सबसे विश्वसनीय है, और ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर थी। बूंदी की अगर बात करें तो बूंदी जिले में पहला जो पड़ाव है, पहली जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये यात्रा निकल रही है, केशुराय पाटन, वहां से बीजेपी के एमएलए हैं चंद्रकांता मेघवाल। निश्चित तौर पर बड़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन इन सब के बाद में यहाँ से जब सफर की शुरुआत हो रही है तो बूंदी जिले के अंदर जो जिम्मेदारी है वो अशोक चांदना ने संभाली है। अशोक चांदना हिंडोली विधानसभा सीट से आते हैं, लेकिन फिलहाल जो पूरी कमान है वो लंबे समय से अशोक चांदना ने संभाली हुई। लगभग 1 महीने से इन तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटे हुए थे। बूंदी जिले के अंदर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जुटे हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि यंग लीडर हैं और इन सब के साथ में यंगस्टर्स की जो बड़ी टीम है वो उनका जो सपोर्ट है वो अशोक चांदना के साथ में देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर कहा जा सकता है कि आज जब हम यात्रा को देखेंगे, यात्रा की आज की तस्वीर देखेंगे, तो हम देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो बड़ी भीड़ होगी वो अशोक चांदना के साथ में यंगस्टर्स की होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अशोक चांदना को जिम्मेदारी दी गई है। आप दिखाएगा हिमांशु, इंतजार रहेगा हमें, क्योंकि 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये यात्रा शुरू हो जाएगी बूंदी से। और यहाँ ये जानकारी साझा कर रहे हैं हिमांशु मित्तल की अशोक चांदना पर जिम्मेदारी है। और ऐसे में देखना होगा महत्वपूर्ण कि सोनिया गांधी भी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो सकती है। जानकारी सामने आ रही है। शुक्रिया आपका हिमांशु।